नमस्कार, मैं हूँ दीपक नागर। आज का हमारे कार्यक्रम रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है और आज की गेस्ट हमारे साथ हैं एडू लीडर मिसेस गीता राठी। अगर हम हेलो। गीता राठी मैम की जर्नी की बात करें, सो 30 साल का ये सफ़र जिंदगी में अगर हम कभी भी किसी छात्र, किसी स्टूडेंट या किसी एडल्ट की भी आप बात करें, तो लाइफ में कभी भी कोई अचीवमेंट हमें मिलती है, कोई भी उपलब्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में कभी भी हम किसी स्टेज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो पीछे मुड़कर कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक की छाप हमारे जीवन पर हमेशा दिखाई देती है। तो आज उसी जर्नी की बात करेंगे हम गीता राठी मैम से। सो 30 साल का ये सफ़र एक शिक्षक के रूप में, एक प्राचार्य के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में, और आज भी आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो मैम, कैसा रहा ये सफ़र? तो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आपकी जर्नी पर। हेलो दीपक। आपने मेरे बारे में इतना कुछ कहा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये सफर जो है वो 30 साल का नहीं, कहीं और पुराना है। लाइफ में जब सोचती हूँ अपने प्रोफेशन के बारे में तो लगता है कि जितने दिन हम थोड़े भी बड़े हो जाते हैं, कुछ सुनने और समझने लायक हो जाते हैं, तभी से हमारा ये प्रोफेशन शुरू हो जाता है और वो हर एक का शुरू हो जाता है। एज पर टीचिंग प्रोफेशन, एज अ करियर की अगर मैं बात करूँ तो ये इतना यादगार, इतना शानदार अ, सफर मेरे लिए रहा। अगर कोई मुझे कल ये कहे कि आपको इस प्रोफेशन से हटकर आगे के दिन गुजारने हैं तो शायद मेरे लिए बहुत सफोकेटिंग होगा, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि एक टीचर होने के नाते, एक प्रिंसिपल होने के नाते लाइफ में इतना कुछ करने के लिए मिला। और मैं जब भी असेंबली में खड़ी होती हूँ बच्चों के सामने, तो मैं जब बच्चों को देखती हूँ तो एक बार को मैं सहम जाती हूँ कि इतने सारे परिवारों की उम्मीदें एक स्कूल से जुड़ी होती हैं। और मोस्ट ऑफ हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली में आप समझ सकते हैं कि बच्चे की एजुकेशन के एक्सपेंसेस और उसकी फ्यूचर की चिंता जी। में, जैसे पेरेंट्स कब जवानी से बुढ़ापे में की दहलीज पे आ जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। तो जब कभी असेंबली में मैं देखती हूँ सब बच्चों को सामने, तो मुझे चिंता होती है कि अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक टीचर होने के नाते हम लोगों पर है कि उसके लिए तो 30 साल कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो हर दिन हमें हर तरह के लिए सोचना होता है, ड्यूटी आवर्स कुछ नहीं होते। तो वो तो जैसे खून के साथ बहने वाली चीज होती है। ये करियर तो मेरे लिए ऐसा रहा। बिल्कुल। तो आज आपको कैसा लगता है कि एक वो पुराना सफ़र जो बहुत वर्षों पूर्व स्टार्ट हुई ये जर्नी, तो आज आप खुद को कहाँ देखती हैं? और आपके पढ़ाए हुए वो स्टूडेंट्स आपको आज मिलते हैं और वो कहीं न कहीं उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। कोई डॉक्टर है, तो कोई मजिस्ट्रेट, कोई एडवोकेट है, तो कोई साइंटिस्ट। तो आज आप कैसा फ़ील करती हैं? सच कहूँ तो मेरी नज़रों में तो मेरे स्टूडेंट हमेशा छोटे बच्चों की तरह ही समाये रहते हैं। और जब सडन उनका फोन आता है और वो कहते हैं कि मैम मैं सडन सच एंड सच बोल रहा हूँ और आज मैं इस पोस्ट पर हूँ, तो यकीन मानिए दीपक, मेरा मन करता है कि मैं अभी जाके उनको अपने गले से लगा लूं। और वो अचीवमेंट उनका नहीं, मुझे लगता है कि मेरा खुद का अचीवमेंट है। और लेकिन जब मैं उनके फेसेस याद करती हूँ तो मुझे वो छोटे बच्चे याद आते हैं जिस एज ग्रुप के वो मुझे मिले थे और जिस एज ग्रुप के वो गए थे। मुझे हमेशा वो ही चीज याद आती है। एक टीचर होने के नाते गर्व होता है, संतुष्टि होती है। एक जिम्मेदारी का सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है। और जब बच्चे सफल होते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, पेरेंट्स हम पर भरोसा करते हैं, तो लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो वो चीज कॉन्टिन्यूस सेटिस्फेक्शन तो जरूर देती है, प्राउड फीलिंग भी होती है। लेकिन वही चीज आगे कुछ करने के लिए भी मोटिवेट करती है। बहुत सही कहा आपने। सो एक शिक्षक का जीवन बिल्कुल ऐसा है कि जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है अपनी एक कविता में, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वो सो आई कभी स्लीप एक एक जॉइंस टू ना गो रुकने वाला सिलसिला। तो जीवन में कभी भी कॉन्टिन्यूस। अ, एक ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव।
सो ये एक कड़ी हमेशा चलती रहती है। सो आज हम बात करेंगे आपसे, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल सोशल स्किल्स। कि जब जी। टीचर विद्यालय में, क्लासरूम में जब बच्चे को पढ़ाता है, और साथ साथ हम बात करते हैं कि बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज, वो स्किल्स जो उसे समाज में चलने योग्य बनाए। आजकल की जॉब्स की अगर हम बात करते हैं तो केवल एकेडमिक्स से ही एक स्टूडेंट को अच्छी जॉब नहीं मिलती। आज की आवश्यकता है ट्रस्ट वर्दीनेस, आज की आवश्यकता है एटीट्यूड, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, केयर, सेंसिटिविटी, कॉपरेशन। सो कहाँ आप इनका तालमेल किस तरह से बिठा पाते हैं क्लासरूम के अंदर? अ, दीपक, अगर मैं याद करूं मेरे करियर का पहला दिन, तो मैंने एज अ नर्सरी टीचर अपना करियर स्टार्ट किया था। और मैं कभी भी उस मोमेंट को नहीं भूलती हूँ कि जैसे ही मैंने वो छोटे बच्चों की क्लास में एंटर किया, तो कुछ बच्चे मतलब बहुत खुश थे कि हमारे एक नई मैम आए हैं। कुछ बच्चे एक नॉर्मल सा बिहेव था, बहुत ज्यादा नोटिस नहीं किया। और कुछ बच्चे इमोशनली एडजस्ट नहीं लग रहे थे क्लास में। तो ये जो एक कैटेगरीज है, ये कहीं ना कहीं टीचर की बाउंडिंग बच्चे से जो चीजें हैं उसमें, जैसे आपने कहा कि केयर है, एम्पैथी है, कंसर्न है, ट्रस्टवर्दीनेस है, तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली बैकग्राउंड, वो खुद बच्चा और टीचर, ये एक नहीं होता है। तो एकेडमिक्स से का गोल कि जो भी रिजल्ट होने चाहिए वो नहीं होते हैं। मैंने पहले भी बात की मिडिल क्लास फैमिली के लिए। मिडिल क्लास फैमिली अपनी अर्निंग का, जहां तक मैं समझती हूँ, 40% करीब अपने बच्चों पर खर्च करती है, जी। उनकी एजुकेशन में। क्योंकि मैं एक सीबीएसई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, तो मैं 12th तक के बच्चों की अभी बात कर रही हूँ। तो वहां पर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा किसी भी तरह उस लायक हो जाए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आगे आए और कोई भी कोर्स करके वो अपनी ब्रेड एंड बटर कमा सके। लेकिन दिक्कत यहाँ से खत्म होती है तो शुरू भी होती है। शुरू सेंस में होती है कि क्या एकेडमिक्स की एक गारंटी है कि बच्चा एक अच्छा सिटीजन और एक अच्छा ह्यूमन भी बन पाएगा? क्योंकि जब तक एकेडमिक्स के साथ में ये दो चीजें नहीं है, तो उनकी जॉब श्योरिटी भी कम हो जाती है। क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में वो बातें आ ही नहीं पाती। वो पर्सनल सोशल स्किल्स अगर उस बच्चे में नहीं है तो वो दूसरों से कनेक्ट ही नहीं कर पाता। और जब कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो अपनी बात को ठीक से रख ही नहीं पाएगा, दूसरे के साथ एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। और जहां पर एडजस्टमेंट, बॉन्डिंग, ये चीज, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वहां किसी भी तरह की सक्सेस, किसी भी तरह की फिजिकल, मेंटल हेल्थ, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बीइंग ए टीचर, पर्सनल सोशल स्किल के लिए अगर मैं कहूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या सबसे ज्यादा है, तो आज के सिनेरियो में आप देखिए कि बच्चों की मेंटल इलनेस की बहुत सारी कहानियां हमारे पास होती है। इतनी खराब खराब चीजें हमें सामने फेस करनी पड़ती है। लगता है कि मतलब बच्चों को छोटी चीजों का भी इतने बड़े स्ट्रेस होते हैं कि उनको सेल्फ हार्म का, अब्यूज, और जितना भी चीजें, वो डिप्रेशन, सब कुछ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की वजह से इफेक्ट करती है। तो मुझे लगता है कि एकेडमिक्स इज सर्टेनली इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, बट mental health or your personal social skill, all these are not and not avoidable. These are not like that this is the after academic we will see and we will do. It is side by side and equally important for a child. Right. So curriculum is the one part, so that has to be completed, that has to be run throughout the academic year. So Yes. simultaneously, we are talking about personal social skills. So these are trustworthiness, care, sensitivity, cooperation, respect for teachers, teacher-student relationship,
So, uh, what I want you to explain a bit more, focus a bit more on, so how it can be integrated with the curriculum. So the throughout the Yeah, very nice. Yeah, very nice question. Actually, when we talk about this thing to our teachers, generally teachers becomes a little bit confused, uh, because the whole focus is on a curriculum only, exam, marks. But I think these are the results. These are the results of the effort which we are doing in our students. But uh, are they really sound in their health, mental health? Are they confident? Are they social? After all these things, we can do academics. As you ask, beside curriculum, there is no question about the subject. We must run our separate subject for that. Each and every subject has so many activities nowadays. What type of book we are getting from our publication or NCRT, or the things we are getting nowadays, there are so many activities like project, group activities, eco club, annual functions, sports. These are the so many things, so many type of activities. Each and every subject consists. I should say each and every chapter consists, not even the subject. So if a teacher is aware about these things, so they can do these things very very easily. Suppose I am talking about a math teacher. So math teacher can ask you how we can do this thing in this, when we are teaching math. So there are so many things. Assign a project, make a team, make a group, and just give the project to them. So that it will be, make them confident. They will take decisions. They will feel accountability for their decisions. They will face their failures, and they will, if they are, and they are going to take accountability and the decisions of their own, but taken by the group. So these type of things we can run it with our subjects. The group leaders. If we are talking reflective activities, we can do right, in a group as well as in an individual. So we can do documentation if we are doing in a individual basis. Documentation, otherwise two or three the group we can make. Um, After on this one, if we are talking about a group project, so many skills here are concerned: bonding, trustworthiness, respect, acceptance for each other. right. So many things we can do. So you meant to say that these activities, so the personal social qualities, so based such activities are the part of the curriculum and it is already Yeah, integrated, right? it is already integrated. There is a need to understand this thing. And Right, when I say ki, to understand, that means there are some changes are required. And when I'm talking about changes, I'm not asking to leave your own style. I'm asking to add something in your own style. So you can definitely teach your student in your way, or in a confident way, or in a unique way. right. Okay. uh, मैम कभी कभी क्या आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का जो इमोशनल स्टेट होता है उसका उसकी लर्निंग पर भी इम्पैक्ट होता है कि बच्चा अगर कभी स्पोर्ट्स के पीरियड के बाद क्लास में आता है तो इमोशनली वो कनेक्ट होता है स्पोर्ट्स के साथ? 110%, 110% दीपक। अभी अब आप देखिए कि जैसे हम लोग कहीं जाना होता है, एक जनरल वे में मैं बात कर रही हूँ, नॉट आई एम सेइंग अबाउट एकेडमिक और लर्निंग, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि हम लोगों को कभी कहीं जाना है, तो अगर हम सडन ही उस इन्वायरमेंट से निकल के सडन कहीं जाने का प्रोग्राम बन जाए, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ अनइजी फील होता है। और हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट, हम उसको तुरंत उससे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं। दिस थिंग इज फॉर इमोशनल बाउंड। हमारा बच्चा अगर कोई घर में किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस है, मदर फादर के रिलेशनशिप का कोई क्राइसिस है, और एक बच्चा इस तरह के इन्वायरमेंट से निकल के आ रहा है, और वो
पिछले जो चीजें हैं आधा घंटे पहले या 1 घंटे पहले घर से निकल के आया है, तो कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी में उसकी वो फीलिंग्स कंटिन्यूशन में वो लेके आ रहा है अपनी क्लास तक। तो वो चीजें अगर हम टीचर आते ही अपना सिलेबस की बात करने लगे, उनको वो 5 मिनट ना दे जिससे कि वो उनको अपने साथ एसोसिएट कर सके, अपने साथ उनको जोड़ सके, तो बच्चे कहीं ना कहीं वो जो ट्रॉमा में जी रहे होते हैं, चाहे वो ट्रॉमा किसी भी तरह का हो, अगर ट्रॉमा भी नहीं है तो मैं कहूँ कई बार हमारी मनमर्जी के खिलाफ कोई काम कर रहे होते हैं, हम कुछ और करना चाहते हैं और हमें जबरदस्ती कोई काम कराया जाता है। जनरली स्पोर्ट्स पीरियड की बात होती है, बच्चे और खेलना चाहते हैं, या बच्चे प्लान बना के आए थे कि आज हम हमारा स्पोर्ट्स पीरियड रहेगा, या आज हम डांस क्लास में जाएंगे, या हमारी टीचर आज स्टोरी सुनाने वाली थी और वो टीचर सडन बीमार हो गई और स्कूल तक नहीं आ पाई, तो बच्चे प्री प्लान्ड वे में आते हैं और सडन उनको अगर कोई दूसरी चीज कह दी जाए और उनको अपने कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए, वो एक इमोशनल बाउंडिंग उनसे ना की जाए, तो वो उतना कोप अप नहीं कर पाते, उन चीजों को उतना नहीं सीख पाते जितना कि थोड़ा सा टाइम हम उन्हें अपने साथ उनको उस फीलिंग से बाहर लाके एक हैप्पीनेस के साथ में अगर हम वो चीजें अपने साथ इंडल्ज करते हैं बच्चों को एक्टिविटी में, तो उसके लर्निंग के डिफरेंसेस बहुत बड़े होते जी, तो कभी-कभी बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत नेसेसरी हो जाता है कि बच्चा जब तक कनेक्ट नहीं होगा क्लास में, तो कहीं न कहीं वो लर्निंग नहीं हो पाएगी। हैं। सो बिल्कुल। अ, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर उसकी लर्निंग के लिए या उसको पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर डेवलप करने के लिए, तो टीचर्स को कुछ ना कुछ अ, अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है? डेफिनेटली मुझे लगता है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम पढ़े थे, अ, वो अगर हम अपना बचपन याद करें, तो उस बचपन की सोशल सिस्टम, सोशल अरेंजमेंट और तरह के थे। फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होती थी। बच्चे के टेक्नोलॉजी का बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा कोई असर नहीं था। वो एक आइसोलेशन या एक चाइल्ड एंगेजमेंट जो आज टेक्नोलॉजी के साथ है, तो धीरे धीरे ये चीजें बच्चे के अंदर एक लोनलीनेस फील करती है, एक डिप्रेशन फील, बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं तो डिप्रेशन लाती है। तो तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी सोसाइटी, हमारी जरूरतों में फर्क है। आज आप देखिए कि कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, है ना? तो ये चीजें कहीं ना कहीं बच्चों के लिए स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन है, टीचर्स के भी स्ट्रेस का रीजन है। तो इसमें टीचर्स को जो चेंज करना पड़ेगा, टीचर को पहले अपने स्ट्रेस के बारे में सोचना होगा, अपनी जो हैबिट्स हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, अपने जो काम करने के तरीके हैं, उसमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। साथ में आज के बच्चे के जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी उनका एक टीचर से वो उम्मीद करते हैं कि टीचर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट से, जिसमें कि वो टीचर उनको डिसरेस्पेक्ट के वे में कुछ ना कहे। बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, आज के बच्चे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो वो टाइम अब नहीं है कि हम बच्चे को पब्लिकली पूरी क्लास के सामने पॉइंट आउट करें। बच्चे उससे भी बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते टीचर से कुछ भी पूछने के लिए, या हम सिर्फ रोट लर्निंग अब हमारा टारगेट नहीं रह गया है, एक्सपोनेंशियल लर्निंग की मैं बात करूंगी। तो कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड के लिए हमें टीचर को आज चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन देनी ही होगी, रोट लर्निंग को छोड़ना पड़ेगा, बच्चों से एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तभी टीचर और स्टूडेंट की जो एक बॉन्डिंग बनती है, तो वो टीचर के लिए भी स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होता है, बच्चों के लिए भी होता है। मैं ये नहीं कहती कि टीचर अपने आप को टोटली चेंज कर ले, बट मैं कहती हूँ कि टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट जरूर करें। बहुत सही कहा मैम आपने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें अनलर्न भी करनी पड़ती हैं, समय के साथ-साथ। हाँ, यस। हाँ, वो जो एक हमारा हम लोगों को हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, लर्न, अनलर्न एंड लर्न, रीलर्न। पहले आप सीखिए, फिर जो सीखा है उसको भुलाइए और उसके बाद दोबारा से सीखिए। तो दैट इज अ रेगुलर प्रोसेस फॉर द होल लाइफ, फॉर द होल लाइफ, है ना? कि लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, so that is a mantra for each and every profession, not only teaching, but when we are talking about teachers,
teachers are really social engineers. It is a must for them to make our good society, a good human beings, good citizens. It is a must for teachers. जी, तो आज का डिस्कशन, आज का सेशन रैप अप करने से पहले आप टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेगी? मैं टीचर से कहूंगी, बी अ टीचर बाय योर चॉइस, नॉट बाय चांस. Feel proud. You are teachers. You can make the society what you how you want and what you want. मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में ये सीखा है कि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे ऐसे ही याद आते हैं जैसे मुझे मेरे बच्चे याद आते हैं. तो टीचर वो एक सोसाइटी के लिए वो एक ब्लेसिंग है, टीचर के लिए भी है और सोसाइटी के लिए भी है, कि आपको वो सारी फीलिंग्स, आपको प्राउड भी फील कराएंगे, आपको रेस्पेक्ट भी देंगे, आपके लिए अचीवमेंट की भी फीलिंग, अचीवमेंट वो करेंगे बट यू विल फील आई अचीव समथिंग. दिस इज द वेरी नोबल प्रोफेशन, very most precious profession, but you should be dedicated for that. मैम, आज के शो में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड इट वाज It's my रियली pleasure, Deepak. अ ग्रेट रिफ्लेक्शन ऑफ योर जर्नी. और आपको बहुत करीब से जानने का मौका मिला, और आपने जिस तरह से टीचर्स के लिए बहुत सुंदर सा मैसेज दिया कि आई होप सभी टीचर्स आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, एंड आई होप वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को जरूर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. ऐसा ऐसा जो मेरे बहुत, मुझे मालूम है बहुत टीचर्स अंदर से ऐसे ही हैं दीपक, अंदर से वो खुशी महसूस करते हैं, है ना, ऐसे ही हैं. और जब हम ये चीज एक मंत्र की तरह रोज एक बार अपने दिमाग में क्लास में जाने से पहले ले आए कि दीज आर द एंजल्स ऑफ माय लाइफ, they are going to make me proud, they are going to make me feel worthy, they are going to make me smile. Definitely this profession is no comparison for other profession besides this. Thank you very much, Deepak. Thank you very much for calling me. Thank you. Our pleasure, ma'am.